हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ के भाग तृतीय में। मैं जानता हूँ, मैं इस बात की क्षमा माँगता हूँ कि मैं बहुत समय बाद, लगभग 2 वर्ष के पश्चात आपके समक्ष आ रहा हूँ। उस बात के लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं ये पूरी सीरीज़, पूरी श्रृंखला को अवश्य संपूर्ण करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए, जल्दी-जल्दी आपको पंजाबी लिखना और पढ़ना सिखा देते हैं। तो आपने इसके पिछले भाग में गुरुमुखी लिपि के पहले 3 वर्ण सीखे। जब मैं गुरुमुखी बोलता हूँ, तो वह और कुछ नहीं बल्कि पंजाबी का ही लिखने का तरीका है, लिखने की लिपि है, लिखने का तरीका है। तो गुरुमुखी जस्ट मैं ये बात को पर ज़ोर डालने की कोशिश करता हूँ जब मैं गुरुमुखी बोलता हूँ कि हम लिखित वर्ज़न की बात कर रहे हैं। तो पिछले वर्ज़न में आपने ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी ये 3 सीखे होंगे। इस सीरीज़ में हम कुछ आगे के और वर्ण सीखेंगे। देखते हैं इस सीरीज़ में इस पार्ट में कितने सीख पाते हैं, नहीं तो एक अगला पार्ट बना देंगे और उसके बाद तो भी आपको मात्राएँ और बिंदी टिप्पी वो सब भी सिखाना है। तो ऊड़ा गुरुमुखी वर्णमाला की पहली लाइन में ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी के बाद सस्सा और हाहा आते हैं। 2 स और ह इस अब अभी आ जाते हैं, हिंदी के विपरीत। लेकिन उसके बाद वह क, ख, ग से शुरू हो जाता है। तो अभी हम पहले सस्सा और हाहा सीखते हैं। तो ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी के बाद आता है सस्सा और हाहा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या है? ये है सस्सा और इसकी आवाज़ क्या है? स। और इसको बनाते कैसे हैं अब वो सीखते हैं। तो सस्सा बनाने के लिए कोई ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे आप हिंदी में माँ बनाते हैं, आप वो बना लें और ऊपर से ढक दें जैसे कि माँ को ढका ही जाता है और ये आपका स हो गया। इतना ईज़ी है, देखा? लिखना या पढ़ना तो इसे ईज़ी है, बट इस बात का स्मरण रखना कि ये माँ नहीं है, स है, ये थोड़ा-सा कठिन है। पंजाबी में जब माँ आएगा तो उसके ऊपर की ये लाइन चली जाएगी, बट ठीक है, आपको थोड़ा याद रखें कि ये स है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हिंदी में ये स है, बस हमने इसमें ये वाली लाइन निकाल दी, तो ये यही रह गया। ठीक है, ये तो ऐसे याद करने का तरीका है, छोड़ो इसे। तो ये हो गया स। एक बार फिर से लिख के देख लेते हैं। नॉर्मल माँ की तरह लगाया और ऊपर डंडी लगा दी। ठीक है? ये हो गया स। ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग। मतलब प्रिंटेड वर्ज़न में आपको इस लूप के बीच में स्पेस नहीं मिलेगी। ओके, अब आगे क्या करते हैं? अगला व्यंजन है हमारे पास हा, हा। हा, हा। इसको कैसे लिखना है? इसको लिखने के लिए इसको लिखते हैं ऐसे। थोड़ा-सा पेज ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इसको लिखते हैं ऐसे हा, हा। तो फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। इसकी आवाज़ क्या है? हा। लिखते हैं सेम, बस हिंदी में जैसे वो यूज़ होगा, ये यूज़ होगा ह, पंजाबी में उसकी जगह यूज़ होगा ये। कैसे बनाना है? एक हॉकी स्टिक बनानी है या इंग्लिश की जे डालनी है। थोड़ा-सा इन्वर्ट कर्व करना है, लेकिन बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये पार्ट बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो वो कोई और लेटर बन जाएगा, वो मैं आपको बाद में सिखाऊँगा। ओके, बस एक जे बनानी है, ये देखिए हो गया। आप भी मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस कीजिए, जैसे-जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ-साथ में लिख लेंगे तो आप सीख जाएँगे। बाद में क किसको क्या ही टाइम मिलेगा। अभी आप सीख रहे हैं और इसी संदर्भ में हैं, इसी संदर्भ का अगर आप लाभ उठाएँ तो अभी के अभी आप लिखने की प्रयास भी कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। तो ये हो गया सस्सा और हाहा। तो ये हमारी पहली लाइन ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी के बाद वो सब संपूर्ण हुआ। अब हम अगला देखेंगे। इसके बाद अगली लाइन आती है ये वह गुरुमुखी वर्णमाला की दूसरी पंक्ति। इसमें आता है ये नॉर्मली हिंदी की तरह सेम उसी तरतीब में शुरू होती है। कक्का लाइक क, ख, ग, घ, ङ सेम उसी तरह कक्का, खक्खा, गग्गा,
कग्गा, ङंगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? क, ख, ग, घ और ङ। तो अभी हम एक-एक करके सीखेंगे कि इसमें से हर एक वर्ण को कैसे कागज़ के ऊपर उकेरना है। तो सबसे पहले क। क के लिए हम क्या करेंगे? बस हिंदी के जैसे क के लिए हमारे पास वर्ण है कक्का। क्या नाम है इसका? कक्का। को पहले मैंने पिछली सीरीज़ में बताया ही था कि हर एक लेटर का नाम होता है। जैसे इंग्लिश में होता है एच। तो जब हम हॉर्स लिखते हैं तो एचॉर्स नहीं बोलते ना, वो बस उसका नाम है। ह, ह बस उसका उसका आवाज़ उसकी ह ही है। ऐसे ही यहाँ पे हर एक वर्ण का नाम है। इसका नाम है कक्का, इसको प्यार से कक्का बुलाते हैं। तो ठीक है, अभी इसको कैसे लिखना है? बस हिंदी में जैसे र होता है, बस एक लूप के साथ ऐसे कर देना है। कुछ लोग बिना लूप के भी लिख देते हैं, कुछ लोग कैसे भी, मतलब बेसिकली प्रिंटेड वर्ज़न में आपको कुछ ऐसे मिलेगा, क, ठीक है? ये हो गया क, कक्का। ठीक है? बस हिंदी में आई आई नो कि कुछ आर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख दोगे पंजाबी में समझ जाएगा, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे कर दो और कक्का हो गया। ठीक है, हो गया डन? लिख लिया आप सबने? थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए, जल्दी सीख जाओगे। कक्का। अब आगे आएगा ख। ख के लिए क्या है? खक्खा। तो उसको कैसे लिखते हैं? लिखना मैं बताता हूँ। ये खक्खा है, ये क्या है? खक्खा। या मतलब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, खक्खा। ठीक है? तो ये हो गया खक्खा। और इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले लिख लेंगे हम इस तरह य बना लेंगे हिंदी का। ऊपर से ढकेंगे नहीं, ये याद रखना। और बीच में से एक ऐसे लकीर खींचेंगे। य बनाया, बिना ढके एक लकीर खींच दी। करते रहिए साथ-साथ में और इसको बोलते रहिए खक्खा, खक्खा, ऐसे करके याद होगा। अब मतलब क्या ही किया जा सकता है, इन चीज़ों को तो थोड़ा रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा। तो खक्खा, खक्खा। बट अगर आप सबने क्लिक करके ये वीडियो खोल ली है, इसका मतलब आपको ज़रूर कोई ना कोई थोड़ी रुचि तो है, इंटरेस्ट है सीखने में, आप लोग सीख जाओगे। खक्खा, ठीक है? ये हो गया हमारे पास खक्खा। इसमें देखता हूँ नया पेज कैसे जोड़ना है। एक मिनट। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास खक्खा, ख। अब हमारे पास क्या आता है ग। ग को हम पंजाबी में कैसे लिखेंगे? ऐसे। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे। समझ गए ना? ईज़ी है ये तो। इसको कैसे, इसका नाम क्या है? गग्गा, गग्गा, ठीक है? क लिख लेते हैं एक-एक बार। चलो प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा टाइम लगा ही लो। कि ग ऐसे लिखते हैं, इसमें वैसे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊँगा, ये तो आपको पता ही है, ग सेम ही है। कुछ और भी वर्ण सेम है बीच-बीच में, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया ग। अब हम इसके बाद करेंगे कग्गा। लेट मी राइट। ये है कग्गा। इसका मतलब घ। इसका नाम क्या है? मतलब इसको हिंदी में आप पढ़ोगे घग्घा, बट इसको पंजाबी में पढ़ेंगे कग्गा। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए, कुछ लोग घर नहीं बोलते, का मतलब पंजाबी में आपने सुना होगा घर, हैं? मतलब अ, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बहन, बट पंजाबी में बोलते हैं भैण। मतलब कि
एक्चुअली उसके अंदर एक टोन ऐड हो जाती है। तो वो टोन अगर आपको अ, सीखनी है तो उसके लिए मैं अलग सीरीज़ बनाऊँगा। अगर डिमांड है मेरा तो बहुत मन है वो सीरीज़ बनाने का या 1-2 वीडियोज़ बनाने का जिसमें मैं टोन्स के ऊपर ज़ोर दूँ। आपने सुना होगा कि पंजाबी अलग सी सुनाई देती है, एकदम वैसी बोली नहीं जाती। पंजाबी बंदा बोलता है पाजी, बट बाहर से आया बोलता है पाजी। तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि नहीं आती इसको पंजाबी। तो एक टोन्स पंजाबी सीखने का एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अंग है और इसके बारे में बहुत कम लोग आपको सिखाएँगे। ठीक है? आपको मैं वो अच्छे से बता दूँगा। अभी आप इसको घग्गा बोल दें, चाहे कग्गा बोल लें, अगर आप बोल सकते हैं तो, लेकिन ये हिंदी के घ के बराबर है। तो जो शब्द हिंदी और पंजाबी के बीच में सेम है और जिसमें घ आता है, तो उसमें पंजाबी में क आ जाएगा सेम। ठीक है? ओके, तो इसको हम लिख के देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। कग्गा 1, 2 ठीक है? यहाँ से थोड़ा-सा टू का आकार बनाया, एस बनाई उल्टी, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। कग्गा, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं बट वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। आप ऐसे लिख दें क ऊपर शिरोरेखा इसके नहीं है, ये याद ज़रूर रखना है। क ठीक है? कग्गा, 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 ठीक है। ये हो गया हमारे पास कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा। अब आएगा हमारे पास लास्ट ङङा। एक बार इसके बाद एक पूरी लाइन की छोटी-सी रिवीजन कर लेंगे ताकि भूलें नहीं। ङङा, ये वाला शब्द हिंदी में भी बहुत कम प्रयोग होता है और यहाँ पे भी उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। इसको कैसे लिखते हैं? ङं ङा ये बहुत ङ की साउंड है ये ङ। जब हम लंका लिखते हैं या आपने कुछ संस्कृत के कुछ देखे होंगे, कोई टेक्स्ट देखे होंगे उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अंग है, तो उसमें अंग को अ, ङ और ग ऐसे लिखा होगा। कुछ लोग इसको अड़-गड़ करते हैं बट ये ङ ही छोटी फॉर्म में है। क्योंकि ये ङ, क, ख, ग, घ की लाइन में आता है तो इनके पहले अगर कोई अ, लगेगी अनुनासिक ध्वनि लगेगी तो ये यही लगेगी। तो अंक में भी यही होती है और इस ये पूरा बहुत कम प्रयोग में आता है। हिंदी में तो मैंने नहीं देखा, पंजाबी में थोड़ा बहुत मिला बट अक्सरियत यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट दिस सो इसको आप थोड़ी देर के लिए वो भूल सकते हैं। लेकिन एक बार लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेते हैं। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सॉरी ये बिंदी एक्सिस्ट नहीं करती मैंने गलती से मेरे से डल गई। ओके, तो ङङा, ङङा इसके लिए एक लाइन ऐसे, फिर उल्टी तरफ जाना है, उल्टा ट बनाना है, फिर एक लूप बना देना है बस, ठीक है। इसको ङङा खाली भी बोलते हैं क्योंकि पंजाबी में इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, किसी शब्द के बीच में तो आ सकता है, बट शुरू नहीं होता। गुरबानी में इसका कुछ प्रयोग है, जिसकी वजह से जो लोग गुरबानी सीखते हैं, वो इसे थोड़ा इसके ऊपर वो करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा-सा परिश्रम कर लेते हैं। ओके, तो ये होगी हमारी पहली लाइन, तो ये पहली लाइन हम दोबारा लिखेंगे। कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङङा। कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङङा। ङ, घ, ग, ख और क। इस सब की एक-एक बार इसको और लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगली लाइन पे। तो कक्का लिखने के लिए र की जैसी आकृति बनानी है, ये कक्का हो गया। खक्खा लिखने के लिए य लगाना है, ऊपर लाइन नहीं लगानी है, बीच में लाइन लगानी है, खक्खा हो गया। गग्गा के लिए सेम हिंदी का ग लिख लेना है, ठीक है? और ग हिंदी के और इसमें ग में यही फ़र्क है, हिंदी में जो ग होता है वो आधी लाइन पे आता है और ये डबल उसका होता है। बट पंजाबी में ये बड़ा लूप होता है, अगर आप प्रिंटेड वर्ज़न में मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता है। मतलब ऐसे पूरा थोड़ा-सा ही मतलब ये चीज़ थोड़ी बड़ी होती है, छोड़ो, छोड़ो। कक्का, खक्खा, गग्गा और कग्गे के लिए एक ऐसे लूप बनाना है, उल्टी एस बना के फिर नीचे जाके दोबारा ऊपर आना है, कग्गा और फिर ङङा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं
अगली लाइन पे नए पेज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगली लाइन आ गई। ये थी, पहले होगी हमारे पास ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, फिर होगी कक्का खक्खा गग्गा गग्गा गंगा। अब होगी जैसे क ख ग घ ng के बाद क्या आता है, च छ ज झ न, तो वही आएगा। ओके, तो आएगा हमारे पास चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा। ये मेरी चैनल की लोगों में भी होगा, चज्जा, न्या। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास चच्चा। तो चच्चा को का ये किसके इक्विवेलेंट है, च के। नाम क्या है इसका, चच्चा। ठीक है, और इसको लिखना कैसे है, अब उस पर देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे नीचे जाएंगे आधी आधी लाइन तक, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर एक लूप बनाएंगे या ट्रायंगल या लूप, नीचे आएंगे, फिर ऐसे गोलाकार में जाके वापस जोड़ देंगे। फिर दोबारा नीचे आएंगे, लेफ्ट जाएंगे, लूप बनाएंगे, नीचे आएंगे, गोल 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 जाके ऊपर जोड़ देंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर उल्टी लूप बनाते हैं और फिर ऐसे लगा देते हैं, आपको जो इजी लगे। तो पहला तरीका है ये, जो मैं अनकॉन्शियसली यूज करता हूँ, ये जोड़ना जरूरी है, चच्चा। और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, चच्चा। ठीक है, च चा चच्चा। ठीक है, होगी इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गया चच्चा, च की आवाज। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक बार फटाफट आप ये सारे सीख लो ना, उसके बाद मात्रा मुत्रा लगा के 2-4 दिन भी नहीं भाई, अगर एक बार तुम वीडियो देख लोगे एक बार में सीख जाओगे। उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। ठीक है, चच्चा। इसके बाद आएगा हमारे पास छच्छा। छच्छा कैसे है, ऐसे। ओके, इसका नाम, इसकी आवाज क्या है, छ। और नाम क्या है इसका, छच्छा। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसको बनाना कैसे है, एक बार नीचे लेफ्ट से आए इधर, फिर इधर से ऐसे वापस गए, ये देख ले ड बना लिया हिंदी का, सेम हिंदी का ड बना लिया। उसके बाद इसको गोल करके ऊपर जोड़ देना और बीच में लाइन देनी है, समझ गए ना, ड हो गया। उसके बाद एक, बस ये पूरा लूप करके ऊपर से, मतलब फिर से देखते हैं, ये ड, एक लाइन यहाँ मार दो, एक लाइन यहाँ मार दो, ये भी अच्छा हो गया। बट इसको जल्दी जल्दी ऐसे, एक दो, ड ऊपर जोड़ा, सेंटर में आए और नीचे ले आए, छच्छा। फिर से लिखेंगे, लिखिए आप भी कागज पे लिख के देखिए थोड़ा बहुत, छच्छा, छच्छा। कागज नहीं है आपके पास तो उंगली से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, छच्छा, छच्छा। ठीक है, ये हो गया चच्चा छच्छा। अब हम आगे सीखेंगे जज्जा, यानी कि च छ के बाद जो आता है ज, जज्जा। इसकी आवाज क्या है, ज। और इसका इसका नाम क्या है, जज्जा। ठीक है, और इसको कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक लाइन नीचे मारनी है, फिर एक लाइन इधर मारनी है और नीचे आ जाना है। ठीक है, यानी कि जैसे श्र लिखते हैं, हिंदी में श्र ऐसे लिखते हैं ना, बस कुछ कुछ इससे सिमिलर है। बट ये लाइन मार के नीचे आ जाना है और बस हो गया, एक दो, जज्जा। स्टेप नंबर 1 2 3, डन। ठीक है, दोबारा और लिख लेते हैं, जज्जा, जज्जा। इसके बाद हम करेंगे आगे जज्जा। जज्जा, थोड़ा सा
मुश्किल लग सकता है ये आपको। ये किसके बराबर है? झ के। हिंदी में कौन-सा सिंपल है? झ। ठीक है, ये हो गया झ। इसका नाम था झज्झा। और इसके बाद हम इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो शिरोरेखा बना लो, फिर एक ऐसे करना है, दूसरी लाइन से ऐसे आ जाना है और फिर इसको ऐसे लूप करना है। ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सबसे पहले एक ऐसे किया, एक ऐसे किया, फिर एक ऐसे किया। जैसे-जैसे मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ वैसे-वैसे उसी दिशा में आप बनाएँगे तो ईज़ी रहेगा। और भी इसको तरीके हैं, कुछ लोग इसको ऐसे बना के फिर ऐसे कर देते हैं। ये अगर आपको ईज़ी लगे ये कर सकते हैं। एक ये बनाइए, ठीक है? और फिर एक नीचे से उल्टा सेमी सर्कल अर्ध चक्र बना के फिर उसके अंदर एक लूप बना दीजिए, ठीक है? जैसे आपको ईज़ी लगे। कुछ लोग ऐसे भी शायद कर देते हैं, ठीक है? जैसे आपको ईज़ी लगे, ठीक है? चलो फिर से लिखते हैं छज्जा, छज्जा, ठीक है? छज्जा। ये हो गया चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा। अब आएगा ञञा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? ञ, ये है। इसकी आवाज़ क्या होगी? ञ, ये, ठीक है? ये भी आपने मोस्टली संस्कृत में ही देखा होगा। अ, जब संस्कृत लिखते हैं देवनागरी में तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ञ, ठीक है? मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, आपको हिंदी आती है, आपको पता है कि ये शब्द आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, बस वर्णमाला में छोटी क्लास में पढ़े होंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही होता है पंजाबी के साथ, पंजाबी में भी इन शब्दों के साथ। इसको भी ञ खाली बोलते हैं, इससे कुछ शुरू नहीं होता, ठीक है? अब अ, इसमें हम क्या करेंगे, इसको बना के देखेंगे कि कैसे बनाना है। तो एक लाइन डाली, फिर एक ऐसे किया, फिर एक ऐसे किया और एक ऐसे। अगर आपको लगता है आपको ये अनुनासिक बोलने सीखने हैं, ङ, ञ, न, म, ण, तो उसके उसके ऊपर भी एक छोटी-सी वीडियो बना देंगे, उसमें क्या है, ठीक है? ये हो गया ञ, ठीक है? ञ, पहले ऐसे बनाएँगे, फिर ऐसे, सॉरी ये तो मैं हिंदी का बताने लग गया, माय बैड। ञ, ञ, एक एक ऐसे करना है, फिर ये ऐसे-ऐसे करना है। नहीं तो पहले एक ये बना दीजिए, ये। ये पंजाबी में व होता है, ठीक है? वावा। ये नीचे मैं पढ़ाऊँगा आपको बाद में। ये होता है व। इसमें बस यहाँ पर एक लाइन मार देनी है। ये हो गया ञ। फिर से ये ऐसे किया और ऊपर लाइन मार दी। मेरी आदत है मैं पहले लाइन मार देता हूँ, फिर उसके ऊपर ये बना लेता हूँ। इसको कैसे बनाना है? एक लाइन नीचे, एक ऐसे किया, दूसरी आधी जलेबी बनाई, फिर उसके ऊपर ये लाइन मार दी और ये हो गया न्या। बहुत आपको यूज़ में नहीं आएगा, आगे देखते हैं। ये हो गया चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, ञ। एक बार आपको ये थोड़ी-सी एक बार और देख लेते हैं। चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, ञ। ठीक है? इसको एक बार और लिख लेते हैं। च, चा, च, छच्छा, छ, जज्जा, जज्जा, जा, ठीक है? चज्जा, ऐसे, 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 चज्जा, ञञा, ठीक है? जच्चा, चच्चा, जज्जा, चज्जा, ञ, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगली लाइन लिखते हैं। थिंक आधी वर्णमाला तो इस वीडियो में हो ही जानी चाहिए। ज़्यादा लंबी ना बन रही वीडियो। टैंका, ठट्ठा, सॉरी, हाँ, 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 पंजाबी में भी ऐसे ही होता है। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, नाना, ठीक है? तो ये तो आपको ईज़ी लग रहे होंगे पहले 2 तो। इसके ऊपर चलते हैं, मतलब बेसिकली ओके। तो सबसे पहले आ गया टैंका, ठीक है? ऊपर चलते हैं। कुछ ओके, टैंका, इसका इसको बनाना कैसे है? ऐसे ही बनाना है। मतलब प्रिंटेड में ये थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसे होगा, फिर वहाँ से ऐसे नीचे जाएगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या है? टैंका, ठीक है? इसको बनाना कैसे है? ऐसे, ऐसे क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, हिंदी का लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ठ की भी सेम कहानी है। ठट्ठा कैसे लिखना है? वैसे ही लिखना है जैसे हिंदी में लिखते हैं ठ। इसका नाम देख लो आप, ठट्ठा, ठीक है? कैसे लिखना है? ऐसे। अब आते हैं आगे, अगला है डड्डा। तो ये हो गया डड्डा। ये किसके इक्विवेलेंट है हिंदी में? इसके, ड के, ठीक है? और इसको लिखना कैसे है? ड, ड, ये इसका नाम है। लिखना कैसे अब देखते हैं। ऐसे ऊ बनाया, हिंदी में ऊ होता है ना, ऊ बनाया और नीचे इसके एक गोला लगा, यहाँ गोली सी लगा देनी, हो गया। ऊ बनाया, गोली लगा दी, ऊ बनाया, गोल कर दिया, ऊ बनाया, गोल कर दिया, हो गया डड्डा। ठीक है, अब आगे करते हैं टड्डा। टड्डे की भी वैसे कग्गे वाली कहानी है, मतलब ये है तो ढ का ही, लेकिन इसको फॉलिंग टोन के साथ ट बोल देते हैं नॉर्मली। हर जगह नहीं, शब्द में कहाँ आता है, ठीक है, उस पे जैसे ढक्कन है तो वो टक्कन हो जाएगा। बट अगर गा है तो मतलब, या कहीं और यूज होता है, जैसे मुठ बोलते हैं पंजाबी में, फंडामेंटली मतलब किसी चीज की जड़ को, मूल को, तो उसको मुड ही बोलते हैं, मुट नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता। तो इसकी शब्द में क्या पोजीशन है इसके ऊपर मैंने आपको बोला, अगर आपको चाहिए तो मैं खुद रिसर्च करके थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये टोन सारे पंजाबी यूज करते हैं, सारे पंजाबी वरतते हैं, बट सबको वो नहीं होता, सबको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली बिना जाने ही इसको यूज करते हैं। आप पूछ के देख लेना कि ना ऐसे ही होता है, पंजाबी में ऐसे ही होता है। ओके, टड्डा, ये किसके बराबर है? ढ के, ठीक है? इसको ढड्ढा, ठीक है? और इसको कैसे लिखना है? अ, एक ऐसे किया, फिर ऐसे कर लेना, ये आधे में होगा, ये 1/2 में होगा। ऐसे किया, फिर वापस आए, फिर नीचे आए, राइट गए, और फिर यहाँ पे एक गोल किया और नीचे आ गए, ठीक है? जैसे हिंदी में द होता है ना, हिंदी में द ऐसे होता है ना, बट आपको क्या करना है, ऐसे करके यहाँ पे करके फिर ऐसे करना है। एक पहले जाके यहाँ पे उल्टी बाहर की तरफ को लूप बना के फिर नॉर्मली द की तरह नीचे आ जाना, ठीक है? टड्डा, टड्डा, ठीक है? और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। ऐसे किया, लूप बनाया, नीचे आए, गोल किया, टड्डा। ये लाइन कई बार बाहर नहीं भी निकली होती है, कई बार निकली भी होती है, डिपेंड करता है, दोनों चलते हैं। टड्डा, बाहर की तरफ लूप बनाया, फिर अंदर आए, फिर नॉर्मली द की तरह, ये हो गया टड्डा। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा। अब अगला हमारा वर्ड होगा णाणा, यानी कि ण। तो णाणा भी थोड़ा सा अजीब लग सकता है। थोड़ा सा ण, ठीक है, ण। ये किसके इक्विवेलेंट है? ण, णाणा। और इसका बोलना कैसे है? ण, ण, ण। इसको बनाना कैसे है? एक लाइन ऐसे मारनी है, फिर उसके नीचे ट बना देना है, ठीक है? या लाइन मार लो या आर्क बना लो, दोनों चलते हैं। फिर उसके नीचे ट बना देना है, एक ऐसे करना है, फिर उसके नीचे ट बना देना है। ये दोनों सही है, ऐसे करके भी कर सकते हो, मोस्टली ऐसे थोड़ा राउंड करके उसके नीचे ट लगा देना, ठीक है? ऐसे, 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 ये हो गया णाणा, यानी कि ण, ठीक है? एक एक कर्व बनानी है, उसके नीचे ट लगा देना है, णाणा। ये ण के साउंड के लिए, ण की ध्वनि के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है गाइस, ये हो गया टेंका टटा टटा णाणा। इसके साथ में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद क्या बचा था? त थ द द द न न प प ब ब प ब म ये य र र ल ल व व ड़ ड़। उसके लिए अलग ही वीडियो बना लेते हैं। देखते हैं, चलो इसको एक बार समराइज़ कर देते हैं। ट,
टेंका ठट्ठा डड्डा टड्डा नाना। ठीक है, एक बार और इसको बना के देख लेते हैं। टेंका ठट्ठा ठ की तरह डड्डा ऊ बनाया और नीचे गोल कर दिया डड्डा। डड्डे के लिए बाहर की तरफ को लूप बनाया ऐसे करके उल्टा करके, फिर अंदर आए, फिर द की तरह। डड नाने के लिए कर्व बनाई, फिर नीचे गए, फिर यहाँ पे गोल कर दिया ट की तरह। ठीक है, टेंका ठट्ठा डड्डा डडाना। ठीक है, डन। अब अगली वीडियो में ही करते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थैंक यू गाइस, बने रहिए सीरीज के साथ, जल्दी जल्दी सीख ही जाओगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं अभी बना रहा हूँ मैं, देखते हैं। ओके, बाय।